अब आएंगे अब आप लोग के पास तक आवाज़ भी, और हम भी आ चुके हैं ना, तो अब आवाज़ भी आप लोग के पास तक पहुंचेंगे और क्लास भी हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी से क्लास में, और अब क्लास को हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इंतज़ार किसी का अब नहीं करेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। बताओ अब आवाज़ जा रही है क्या? मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँच पा रही है? चलिए, सबके पास मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्लास को हम यहाँ से शुरू भी करते हैं। क्लास को अब यहाँ से हम लोग शुरू भी करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट और आप लोग रुक जाओ। एक एक कमेंट थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ, कमेंट सेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपके पास तक मेरी आवाज़ पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं, और आज आप लोग के बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करोगी, और क्लास को आज बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे, और पूरे बढ़िया से क्लास को हम लोग वहाँ से पूरे बढ़िया से क्लास को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल हम लोग कहाँ तक क्लास कर लिए थे? एक बार आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि कल हम लोग जो क्लास किए थे वो क्लास हम लोग कहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, कहाँ तक हम लोग क्लास कर लिए थे उसे हम लोग एक बार हाँ, बवासीर तक हम लोग कल पढ़ लिए थे, इससे आगे हम लोग को आज पढ़नी है। चलिए बहुत अच्छा, बवासीर तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग इससे आगे पढ़ना है। ठीक है, हॉर्निया से पढ़नी है, बहुत बढ़िया। इन लोगों को पता भी है कि हॉर्निया से आज पढ़नी है, और बवासीर तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हॉर्निया से जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, तो एक हॉर्निया टॉपिक बस बच गया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नया चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब आप लोग बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करोगी, जल्दी से हॉर्निया वाला एक टॉपिक बचा हुआ है, इसे कवर कर लो, और इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके बाद एक नया चैप्टर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, बस एक हॉर्निया वाला चैप्टर यहाँ पर बचा हुआ है। आप लोगों को क्लियर जा रहा है क्या? ये क्लियर दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या? जल्दी से बताओ कमेंट करके। रुक जाओ, क्लियर नहीं दिखता है तो। ठीक है, क्लियर नहीं दिखता है तो रुक जाओ, दूसरा पीडीएफ निकालते हैं। चलो, हाँ अब, हाँ बढ़िया से दिखेगा अब तो, और बढ़िया से दिखेगा। अब बढ़िया से फ्रेश वाला निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हॉर्निया के यहाँ का हॉर्निया के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये हॉर्निया क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जल्दी से पढ़ो, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पुनः शुरू करेंगे, छोटा छोटा चैप्टर है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इस बार हम कराएंगे इन सारे टॉपिक का। ठीक है, इसलिए जल्दी से आप लोग पढ़ो। चलिए चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखते हैं, इन टॉपिक को। हॉर्निया क्या होता है? हॉर्निया भी एक बीमारी है। ठीक है, ये भी पाचन तंत्र से रिलेटेड ही एक बीमारी है। हॉर्निया जो है, हॉर्निया त्वचा का बाहर आना। हॉर्निया मतलब क्या, जो हम लोग का त्वचा होता है वो क्या होता है कि बाहर आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्निया कहते हैं। तो हॉर्निया यानी कि ये जो होता है ये त्वचा के बाहर आ जाते हैं, इनके बारे में पूरी देखते हैं। हॉर्निया किसे कहेंगे, किस कारण से होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका उपचार कैसे करेंगे, पूरा डिटेल्स में देखते हैं। देखिए हॉर्निया में होता क्या है,
कि मांसपेशी जो होता है ना, मांसपेशी या फिर ऊतक कमजोर होकर फट जाती है। हमारा जो मांसपेशी है वो क्या होता है, कमजोर होकर के फट जाते हैं, उसमें छेद हो जाता है और उसके अंदर का अंग जो है उभर कर बाहर आने लगते हैं, हॉर्निया। हॉर्निया की बात करिएगा तो हॉर्निया से जो यहाँ पर लोग पीड़ित होते हैं, जो हॉर्निया से व्यक्ति यहाँ पर मरीज पीड़ित होते हैं, वो हॉर्निया वाले मरीज को चलने में, ठीक है, मरीज को यहाँ पर बात करिएगा तो हॉर्निया वाले व्यक्ति को, जिनको हॉर्निया हो जाते हैं, जिनकी मांसपेशियाँ यहाँ पर या फिर ऊतक कमजोर होकर के फट जाते हैं और यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, उस व्यक्ति को चलने में या फिर दौड़ने में या फिर दैनिक जीवन मतलब रेगुलर के कार्यों में कोई न कोई यहाँ पर समस्या आते रहते हैं और उससे यहाँ पर दर्द भी महसूस होता है कोई भी कार्य करने में। तो ये होता है हॉर्निया। हॉर्निया में क्या होता है, मांसपेशियाँ या फिर ऊतक क्या होते हैं, फट करके बाहर आ जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, हॉर्निया में मांसपेशियाँ ऊतक फट करके बाहर आ जाती है और उसके अंदर का भाग भी बाहर आ जाते हैं। और हॉर्निया से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, हॉर्निया से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, उसको चलने में, काम करने में, दौड़ने में क्या होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये होता है हॉर्निया बीमारी। इसके अलावे अगर हम लोग बात करते हैं हॉर्निया बीमारी कहाँ होते हैं, तो हॉर्निया बीमारी अगर आप लोग बात करिएगा तो ज़्यादातर पेट में दिखने को मिलेगा। पेट जो होता है ना, हम लोग का जो पेट है ना, पेट, तो हम लोग को पेट में देखने को मिलता है ये हॉर्निया बीमारी। लेकिन ये जो बीमारी है जांघ के ऊपरी हिस्सा, नाभि और कमर के आसपास भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोग आज के टाइम में मरीजों को देखिएगा तो हॉर्निया पेट में हो जाते हैं। मांसपेशियाँ, मांस जो होता है वो बढ़ जाते हैं। कभी आप लोग अगर सुनी होगी, मैंने तो देखा भी हूँ, एक व्यक्ति को जब हॉर्निया हो गया तो उसके पेट से 5 केजी मांस काट करके बाहर निकाला गया, एकदम बहुत बड़ा फूल गया था। तो ये होता है, यानी कि मांसपेशियाँ बाहर आने लगती है, वो एकदम बढ़ जाते हैं और ये ज़्यादातर पेट में होते हैं। कभी कभी जांघ के ऊपरी हिस्सा, नाभि और कमर के आसपास भी ये हॉर्निया हो जाते हैं। देखिए हॉर्निया क्या होते हैं ना, हॉर्निया अधिक मामलों में घातक नहीं होता है, मतलब ज़्यादा ये परेशान नहीं करते हैं, ज़्यादा ये घातक नहीं होते हैं, लेकिन इलाज कराना इसका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है ना। लेकिन ये क्या होता है कि इलाज कराना इनका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हॉर्निया की बात करिएगा तो हॉर्निया का एकमात्र इलाज होता है सर्जरी, एक ही मात्र इलाज होता है ना। हॉर्निया में बस एकमात्र इलाज क्या होता है, सर्जरी, यानी कि सिर्फ आप इसको ऑपरेशन करके ही निकाल सकते हैं। तो ये होता है हॉर्निया। हॉर्निया के बारे में सब कोई समझ गई होगी, हॉर्निया किनको कहते हैं, मतलब हॉर्निया में क्या होते हैं, आप लोग सब कोई समझ गई, बताओ एक बार कमेंट करके। हॉर्निया क्या होता है, कहाँ पर होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं हॉर्निया में, ये सब कुछ समझ गई। चलो बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल रूप से। तो ये होता है हॉर्निया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हॉर्निया का कारण, किस किस कारण से ये हॉर्निया का रोग जो होता है, हॉर्निया रोग होने का क्या क्या कारण होते हैं, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, ठीक है। हॉर्निया किस कारण से होते हैं, इन पॉइंट को समझेंगे। देखिए हॉर्निया के कई कारण हो सकते हैं, हॉर्निया जो बीमारी होते हैं इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करिएगा तो मांसपेशी कमजोर होने के कारण हॉर्निया होते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना, मांसपेशी कमजोर होने के कारण क्या होते हैं, हॉर्निया बीमारी, हॉर्निया रोग यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मांसपेशियों को कमजोर होने के मुख्य कारण निम्न शामिल हो सकते हैं, जो आगे चलकर हॉर्निया का कारण बन सकते हैं। यानी कि अभी आपने क्या देखी कि मांसपेशी जो कमजोर हो जाते हैं, इसी मांसपेशी को कमजोर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हॉर्निया हो जाते हैं। अब मांसपेशी का कमजोर हो जाने के कारण हॉर्निया होते हैं, तो मांसपेशी कैसे कमजोर होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगे और आपको हॉर्निया हो सकते हैं आगे चल करके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कारण दिखाते हैं जो मांसपेशियों को कमजोर करते हैं और आगे चल करके इन्हीं कारणों से क्या होता है, यहाँ पर हॉर्निया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उम्र बढ़ना, अगर ज़्यादा उम्र बढ़ जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाते हैं और हॉर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग गौर किए होंगे, हॉर्निया जो बीमारी होते हैं वो ज़्यादा एज वाले लोगों के ही होते हैं, मतलब जो 40 क्रॉस रहेंगे, खास करके जो 40 ईयर क्रॉस करके एज वाले रहेंगे, उसी एज वाले लोगों के यहाँ पर हॉर्निया होते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने से उसकी मांसपेशियां क्या होते हैं, कम हो जाते हैं।
कभी कभी ये यहाँ पर बात करेंगे तो चोट लगने पर, अगर चोट लग जाते हैं इस स्थिति में भी क्या होता है, मांसपेशियां यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, तो क्या होते हैं कि यहाँ पर हॉर्निया होने के चांसेज होते हैं। गर्भवती होना, गर्भवती के टाइम भी यहाँ पर हॉर्निया होने के चांसेज रहते हैं, इसलिए लगातार यहाँ पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। मोटापा होना, मोटापा होना भी एक बीमारी है, अब आप लोग समझ पा रही होगी, क्योंकि मोटापा होने से भी मांसपेशियां कमजोर होती है और जिसके कारण से हॉर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिगरेट पीना, सिगरेट पियोगी ना, धूम्रपान करेंगे ना, तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होंगे और आपको हॉर्निया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वजन अधिक हो जा, अगर आपकी वजन अधिक हो गया, मतलब एक ही बात हुआ, वजन अधिक होना या फिर मोटापा होना, दोनों तो एक ही चीज़ हुआ। तो वजन अगर आपके अधिक होते हैं तो इस स्थिति में भी आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती है। इसके बाद देखेंगे तो पुरानी खांसी, अगर आपको पुरानी खांसी होते हैं तो पुरानी खांसी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर मांसपेशियां कमजोर पड़ेंगे। आनुवंशिक कारण, कभी कभी क्या होता है कि मांसपेशियां कमजोर होने का आनुवंशिक कारण भी होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते रहते हैं, तो इस वजह से भी मांसपेशी कमजोर होगा और आपको हॉर्निया हो सकती है। पुरानी कब्ज है, पुरानी कब्ज के बारे में भी कल पूरे बात पढ़े थे हम लोग, कब्ज के बारे में सब कुछ पढ़े थे, कब्ज से क्या बीमारी होती है, क्या उसका उपचार है, क्या लक्षण है, सब कुछ हमने कल पढ़े थे। तो कब्ज अगर पुरानी है तो इससे भी दिक्कत है। अगर ज़्यादा व्यायाम करते हैं, हैवी व्यायाम यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यायाम करते हैं, जितना आपको करना चाहिए उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, इससे भी आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ेंगे। भारी वजन उठाइएगा, बहुत ही ज़्यादा वजन उठाइएगा, इससे भी दिक्कत होती है। और मल्टीपल गर्भधारण होना, यानी कि 2-2 3 एक ही साथ गर्भधारण हो जाते हैं, देखते रहते हैं, कभी कभी 2-2 बच्चे एक साथ निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, मांसपेशियों को यहाँ पर कमजोर करते हैं, ठीक है। मांसपेशियों को क्या करते हैं, कमजोर करता है, और मांसपेशियां जब कमजोर करेंगे तो आपको यहाँ पर हॉर्निया होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सभी कारण यहाँ हॉर्निया होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। सबको समझ गई, एक बार कमेंट करके बता दो। ये सब कारण हो सकते हैं, ये सभी कारण है हॉर्निया होने की, ये सभी क्या है, कारण है, ठीक है। सभी कोई समझ गए तो जल्दी से बताओ। कारण अभी हम आप सभी को दिखा दिए हैं, ठीक है, आप सभी को हमने कारण दिखा दिए हैं। एक कौन है भाई, ये अनुपमा पूछ रही है, अनुपमा कुमारी, कब्ज क्या है, कल का वीडियो देख लो चला करके, कब्ज के बारे में पूरी कहानी बताए थे, ठीक है। कल का वीडियो एक बार जा करके देख लेना, कब्ज के बारे में बता दिए थे। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सभी कारण है, इन सभी कारणों से क्या होता है, यहाँ पर हॉर्निया हो जाते हैं, मांसपेशियां बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका लक्षण क्या क्या होता है। अगर आपको हॉर्निया हो जाते हैं, किसी मरीज को हॉर्निया हो जाते हैं, तो क्या क्या सिम्टम उसमें दिखने को मिलेगा, लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे लक्षण आपको दिखने को मिल सकते हैं। अनुपमा झा एक अलग है, अनुपमा कुमारी एक अलग है, और प्लीज़ आज आप लोग डिस्टर्ब ना करें, मेरा मूड बहुत अच्छा है और आज मुझे पढ़ाने दीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। बीच में लास्ट में आप लोग पूछ लेना। देखिए एक मैं पुनः बता देता हूँ कि जो चैप्टर से हट करके क्लासेज होंगे, चैप्टर से हट करके अगर आपकी क्लासेज होंगे तो वो क्लास के ख़त्म होने के बाद आप लोग पूछ लेना, मैं पूछने का मौका ज़रूर दूंगा। बट अगर चैप्टर से रिलेटेड होगा तो अभी ही पूछ लेना, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड होगा तो अभी पूछ लेना, टॉपिक से हट के होंगे तो आप बाद में पूछ लेना, तो क्लास करने में आपको भी मज़ा आएंगे, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आ जाता है, ठीक है। बीच में लिंक टूटने से मतलब अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अब हॉर्निया रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे हॉर्निया। देखिए हॉर्निया रोग के लक्षण निम्न हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लक्षण होते हैं, कुछ यहाँ पर लक्षण यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए प्रभावित हिस्सा उभरा हुआ दिखाई पड़ना, यानी कि जहाँ पर हॉर्निया होते हैं, यानी कि अगर पेट में हॉर्निया होते हैं तो पेट फुला हुआ आपको यहाँ पर, मतलब उभरा हुआ, मतलब क्या, वो आपको निकला हुआ, क्योंकि मांस बढ़ते हैं इसमें ना, तो वो फुला हुआ आपको दिखेंगे। प्रभावित हिस्सा को जब छूइएगा, यानी कि जहाँ पर हॉर्निया होंगे, पेट में होंगे या फिर जांघ में होंगे, ज़्यादातर पेट में ही होते हैं, तो जहाँ पर छुएंगे तो हल्का हल्का आपको दर्द भी यहाँ पर महसूस होते हैं। तो ये होते हैं हॉर्निया के लक्षण। इसके साथ ही बात करेगा तो भारीपन महसूस होना, यानी कि भारी भी महसूस होने लगता है, जब हॉर्निया होते हैं तो मांस बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होते हैं, भारी भी महसूस होते हैं। देर तक खड़े होने में भी परेशानी होने लगेंगे। मल मूत्र त्याग करते समय बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। त्वचा के अंदर कुछ फुला फुला महसूस करना लगते रहता है। तो ये सभी का सभी क्या है, लक्षण है। अगर आपको भारी महसूस होता है, देर तक खड़े होने में परेशानी होता है, मलमूत्र त्याग करने में कठिनाई होता है,
अंदर में कुछ फूला फूला महसूस होता है। अगर आप जहाँ पर हॉर्निया होते हैं वहाँ पर छूते हैं तो दर्द महसूस होता है। तो ये सभी का सभी लक्षण क्या है, हॉर्निया का एक लक्षण है। ठीक है, ये सभी का सभी क्या है, एक हॉर्निया का लक्षण है। चलिए, ये लक्षण भी शायद आप सभी का सभी समझ गई होगी। यहाँ पर ये लक्षण भी समझ गई होगी। यहाँ पर एक दो और लक्षण है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो शरीर के किसी हिस्से से चर्बी का बाहर आ जाना, ये तो पहले ही बता दिया हो ना। शरीर के किसी भी हिस्से से चर्बी बाहर आ जाना, उठते बैठते दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर दर्द महसूस, आप लोग को दर्द होने लगेगा। तो ये सभी जो आपने देखा, ये सभी का सभी क्या है, हॉर्निया के यहाँ पर लक्षण है। क्या है, हॉर्निया का एक लक्षण है। हॉर्निया के लक्षण सब कोई समझ गए तो हाँ कमेंट करके बता दो जल्दी से। सभी कोई समझ गए तो हाँ कमेंट करके बता दो। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं होता है कि दो दो बच्चे एक साथ हो जाते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में दो बच्चे एक साथ होते हैं ना, वो होता है मल्टीपल। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब हॉर्निया हॉर्निया जब मरीज को हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोग अब समझना, जब हॉर्निया मरीज को हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ उसको टेस्ट करने के लिए, उसको परीक्षण करने के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर टेस्ट करते हैं डॉक्टर, कुछ यहाँ पर टेस्ट करते हैं। अब ये हॉर्निया में कौन कौन से टेस्ट करते हैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके देख लो। अब देखिए, हॉर्निया में अगर आप लोग टेस्ट की बात करोगे तो जो यहाँ पर जनरल टेस्ट होता है वही टेस्ट इसमें भी किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करोगे तो अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं, सीटी स्कैन भी बॉडी किया जाता है, एमआरआई भी यहाँ पर किए जाते हैं, एंडोस्कोपी भी किए जाते हैं जो अंदर देखे जाते हैं बॉडी के, यहाँ पर बेरियम एक्सरे किए जाते हैं। हॉर्निया जांच करके डॉक्टर हॉर्निया से जो प्रभावित यहाँ पर रोग होते हैं उस गंभीरता को यहाँ पर पुष्टि करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो ये सभी का सभी क्या होते हैं, यहाँ पर टेस्ट होते हैं। ये सभी टेस्ट करके हॉर्निया के बारे में यहाँ पर पता करते हैं कि सही में व्यक्तियों को हॉर्निया हुआ है या फिर नहीं। याद रखना, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोप या फिर गेस्ट्रोग्राफिन या फिर बेरियम एक्सरे, ये एक्सरे का ही टाइप है, बेरियम एक्सरे। ये सभी का सभी क्या होता है, यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं हॉर्निया के लक्षण के लिए। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ये भी समझ लो कि इसका उपचार कैसे करते हैं। तो इसका उपचार की अगर आप लोग बात करोगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो रोगी को पैर को ऊंचा रखकर आराम करनी चाहिए। रोगी का जो पैर होता है उसे ऊंचा रख करके आराम करनी चाहिए। और इसमें एक ही बात होता है जो मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है हॉर्निया में, बस एक ऑपरेशन ही एक ऐसा उपाय है जिसके कारण से आपको यहाँ पर हॉर्निया सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट यही है, ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, यानी कि आप सर्जिकल करके ऑपरेशन करके हॉर्निया को ठीक कर सकती हो। ठीक है, तभी आपको हॉर्निया के बारे में सब कुछ हमने बता दिया। क्या है हॉर्निया, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उपचार कैसे करेंगे, कौन सी टेस्ट किया जाता है, सब कुछ अभी लगभग मैंने हॉर्निया के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। सभी को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग यहाँ पर बता दो जल्दी से, फिर आगे के चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आज हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ये तो कल वाला ही है ना, ये कल वाला ही मैंने बताया हूँ अभी। अभी कल वाला ही बताया हूँ। ठीक है,
चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, सब कोई समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ गए। अब आज हम लोग को जो पढ़नी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो हम लोग को आज पढ़ना है, आज जो हम लोग को पढ़ना है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो आप लोग आराम से रहोगी, बढ़िया से पढ़ोगी। चलिए थैंक यू। सबको समझ में आ जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को जो समझ में आ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो आज, हाँ यूरिनरी प्रॉब्लम आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फोटो हम यहाँ से हटा देते हैं, फोटो को हटा देते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, फोटो को हटा देते हैं। चलो आज हम लोग यहाँ पर यूरिनरी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, मूत्रीय समस्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी हम लोग का जो ये सीरीज चल रही है, ये प्रॉब्लम का सीरीज चल रही है, समस्या के बारे में सीरीज चल रही है, 3-4 समस्या, हाँ 3-4 समस्या और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये प्रॉब्लम 12 चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये पूरे खत्म हो जाएगा। तो ये अभी हमने शोषण प्रॉब्लम, उसके बाद दर्द वाला, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बहुत प्रकार के जो रोग यहाँ पर होते हैं, पाचन तंत्र बड़ा, है ना, ये सब कुछ के बारे में हमने यहाँ पर देखे हैं। सनी आपको, आपके कमेंट हम देख लिए हैं कि बेरियम एक्सरे टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट का एक प्रकार है, जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे में बहुत प्रकार के एक्सरे होते हैं ना, तो हॉर्निया में बेरियम एक्सरे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बस याद रखना है कि एक्सरे टेस्ट किए जाते हैं, बेरियम एक्सरे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग को बस इतना नाम याद रखो, काफ़ी है। आपको उसके डिटेल्स में नहीं पूछे जाएंगे। वो एक्सरे जो टेक्नीशियन होते हैं ना, एक्सरे टेक्नीशियन, उनको पूछे जाते हैं कि इसमें क्या होते हैं, क्या क्या किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए मूत्रीय समस्या, यूरिन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। होता क्या है कि हम लोग का जो यूरिन समस्या भी हो जाती है ना, मूत्रीय समस्या भी हम लोग का जो यहाँ पर है, ये सब समस्या भी हम लोग को यहाँ पर हो जाती है। यानी कि यूरिन प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर समझेंगे। यूरिन प्रॉब्लम क्या होती है, यूरिन प्रॉब्लम से कौन कौन से बीमारी होते हैं, यूरिन प्रॉब्लम के रुकावट के क्या कारण है, इसका पहचान कैसे करेंगे, सब कुछ आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बढ़िया से इस टॉपिक को आप लोग देखते रहना। चलिए अब समझो यूरिन मूत्रीय समस्या, ठीक है, यूरिनरी प्रॉब्लम। अब देखिए यूरिन तो सबको समझ ही रही होगी, यूरिन का मतलब तो सब समझ ही रही होगी। यूरिन किसे कहते हैं, है ना, यूरिन, यूरिन तो सबको समझ में आ ही रहा है ना। चलिए हाँ, तो बिल्कुल, तो ये यूरिन का प्रॉब्लम समझेंगे। अब यूरिन का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, यूरिन का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, यूरिन का जो प्रॉब्लम शुरू होता है यूरिन रुकावट की तरह से। यानी कि अगर आपको यहाँ पर, जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज में, यानी कि आप लोग बोलचाल की भाषा में पेशाब भी इसे हम लोग कहते हैं, पेशाब भी कहते हैं, इसे हम लोग यूरिन कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, है ना। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग यूरिन कहते हैं, और हम लोग अपने घर में बोलचाल में हम लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं। तो ये यूरिन हम लोग बोलेंगे। अब देखिए यूरिन में क्या प्रॉब्लम आती है, तो यूरिन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यूरिन को रुक जाना यानी कि रुकावट। अगर आपकी यहाँ पर रिटेंशन हो जाती है, यूरिन रुक जाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यूरिन रुकना नहीं चाहिए, उसका जो नियमित प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होते रहना चाहिए। अगर आपको यूरिनरी रुकावट आती है, यानी कि यूरिन रुक जाते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हानि होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत कुछ आपके बॉडी में यहाँ पर हो सकते हैं। तो यही चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। अब देखिए यूरिनरी रुकावट क्या होते हैं। अब देखिए यूरिनरी रुकावट यानी कि पेशाब को रोकने की वजह से क्या होता है, नियमित रूप से अगर आपके यूरिन नहीं होते हैं, पेशाब रुकते हैं, तो इसके वजह से ब्लेडर कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लेडर है वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। जब ब्लेडर कमज़ोर होते हैं, यूरिन लीकेज की समस्या हो जाती है। और जब ब्लेडर हमारे जो बॉडी में है, ये ब्लेडर के बारे में डिटेल्स और बताएंगे, हमारे बॉडी में जो ब्लेडर है ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन लीकेज की समस्या होती है। यानी कि यूरिन जो है हमारे पेट में, यहाँ पर यूरिन की जो है ब्लेडर कमज़ोर होने के बाद जब ये फटती है, तो यूरिन लीकेज जब होते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, यूरिन पूरा का पूरा भर जाएंगे, पूरा का पूरा हमारे पेट में यूरिन भर जाएंगे, जिससे क्या होगा,
कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये ब्लेडर कमज़ोर हो जाते हैं किसकी वजह से, नियमित रूप से अगर आपको यहाँ पर यूरिन नहीं होते हैं, पेशाब रुक जाते हैं इसके वजह से, जिसके वजह से हमारे पेट में पूरे के पूरे यहाँ पर यूरिन फैल सकते हैं, और यूरिन जब फैलेंगे तो बहुत सारी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि यूरिन को यहाँ पर रुकावटें नहीं होनी चाहिए। किस किस कारण से यूरिन रुकते हैं इसका डिटेल्स में और भी बस इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और बात, आप लोग स्टोन का नाम सुनी होगी, कहती होगी सुनी होगी आप लोग की पत्थर हो गया पेट में या फिर स्टोन हो गया, जिससे किडनी स्टोन आप लोग यहाँ पर समझिए। अब ये किडनी स्टोन बस इसी से रिलेटेड है। होता क्या है कि यूरिन जो होता है ना, यूरिन जो होता है, यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। यूरिन में यूरिन एसिड, याद रखना होता है ये पॉइंट, आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक मिनरल मौजूद होते हैं, ये दोनों यहाँ पर होते हैं, एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक मिनरल होते हैं। ये इसी कारण से क्या होते हैं, इसी कारण से क्या होता है, अगर आप लंबे समय तक यूरिन को रोके रहते हैं तो आपको किडनी स्टोन की समस्या हो जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये स्टोन जो बनता है ना, तो स्टोन यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट से ही बनता है, और ये दोनों मौजूद रहते हैं यूरिन में। इसीलिए यूरिन को ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए। बहुत लोग का मतलब हम सुनते थे, हम लोग फ्रेंड में सुनते थे, ठीक है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो फ्रेंड में सुनते थे, कहते रहता है कि हम बहुत देर तक रोक के सोए रह जाते हैं। बताओ, बहुत देर तक रोक के सोए रह जाते हैं। अरे यार, उसको रोक के सोने से आपको आराम मिलेगा सोने में, लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उसे रोके रहेंगे, यूरिन को लंबे समय तक रहेंगे, तो आपको किडनी स्टोन यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, यूरिन की रुकावट के कारण ही होते हैं, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक, ये ऑक्जेलिक जो होता है ऑक्जेलेट, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है इसमें उपस्थित होते हैं, और इसी कारण क्या होते हैं, स्टोन यहाँ पर बन जाते हैं। आप लोग को मैं जो ये नाम बताया हूँ दोनों याद रखना, मैं पुनः आपको वापस इसी क्लास में पूछूंगा। यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी स्टोन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर यूरिन में उपस्थित होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है यूरिनरी रुकावट। यूरिनरी रुकावट यानी कि यूरिन को रुक जाना ही यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी रिटेंशन, मतलब यूरिन को रुकना, यूरिन रुकावट कहलाता है। इसके कारण क्या होते हैं आप लोग बढ़िया से समझ गए, किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन में क्यों होता है, क्योंकि यूरिन में यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट मौजूद रहते हैं, और इसी के कारण ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो यूरिन रोक कर रखे जाएंगे तो आपको स्टोन यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से आप लोग को याद रखनी है। अब देखिए इसका कुछ साइन सिम्टम भी है। अब देखिए, जब यूरिन आप लोग यहाँ पर रोकते हैं तो आप लोग को यहाँ पर कुछ लक्षण भी देखने लगता है। अब जैसे देखिए, मूत्राशय की दीवार में खिंचाव होना, क्योंकि दबाव के कारण ऐसा होता है। यानी कि जहाँ से ये जो मूत्राशय नली होती है, मूत्राशय जो नली होती है जहाँ से यूरिन निकलते हैं, इन्हीं को दीवार भी कहते हैं। तो इस दीवार में क्या होता है, खिंचाव होता है। यानी कि एक यहाँ पर बात करते हैं, एक यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे खिंचाव का, तो एक तनाव होगा, एक तनाव होगा यहाँ, है ना। ये खिंचाव होने लगता है क्योंकि उसमें यूरिन जब जमा हो जाते हैं तो वो दाब पड़ता है, उसमें दाब पड़ता है तो वो क्या होगा, वो तनेगा ही, वो खिंचाव महसूस होगा ही। तो ये यहाँ पर दिखने लगते हैं। थकावट भी बहुत ही ज़्यादा आपको, इनके कारण थकावट भी आपको महसूस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सम्फाइसिस प्यूबिस में संवेदनशीलता होता है, यानी कि सम्फाइसिस प्यूबिस भी क्या होता है, ये इन्हीं का एक पार्ट होता है, मूत्राशय की एक पार्ट होता है, ठीक है। पसीना आने लगता है, ये भी इनका एक लक्षण है। यूरिन का मूत्राशय इकट्ठा होने से क्या होता है कि अफरा आने लगती है। क्या होते हैं, अफरा आने लगती है। अफरा आना यानी कि पेट में गैस बनना, इसके बारे में हम कल आपको बताए थे कि पेट में जो गैस बनने लगता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अफरा आना कहते हैं, ठीक है ना, है ना। तो ये अफरा आने लगता है, तो ये सभी इनका लक्षण होते हैं। यूरिन अगर ज़्यादा जमा होते हैं तो मूत्राशय का अफरा आने लगता है, यानी कि उनका गैस आने लगते हैं, गैस बनने लगते हैं, पसीना आते हैं, थकावट महसूस होते हैं। और ये जो यूरिनरी जो दीवार होते हैं, मूत्राशय के जो दीवार होते हैं, वो एकदम खिंचाव होने लगता है, एकदम तनाव जैसे आप लोग को लगेगा, एकदम फटने की तरह जा रहा है, ये तनाव होगा। क्यों? क्योंकि यूरिन उसमें जमा होगा तो वो दाब पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी होंगे। ये सभी क्या होते हैं, यूरिन का सभी क्या है, एक लक्षण है। यूरिन का क्या है, लक्षण है। अभी आपको मैंने 2-3 चीज़ बताए हैं। यूरिन रुकावट क्या होता है, इससे क्या दिक्कतें होती है, किडनी स्टोन क्या होते हैं, एक बार कमेंट करके बताओ। ये सभी सब कुछ समझ गई, लक्षण भी अभी आपको मैंने बताया हूँ, ये लक्षण भी आप लोग बताओ जल्दी से, ये सभी कोई समझ गई, ठीक है, जल्दी बताओ। रूबी कह रही कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस नहीं बताते हैं क्या, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस चलेगा, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करो, ऑब्जेक्टिव बुक खुद से भी पढ़ो।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आप लोग समझ जाती हो ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी पॉइंट होता है। आप लोग को मैं समझा देता हूँ ऑनलाइन पढ़ा करके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी को थैंक यू, अगर आप लोग यहाँ पर समझ पा रही हो, मन लग रहा है ना पढ़ने में। हाँ, पथरी भी बोला जाता है, पथरी भी उसे लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे पथरी भी बोलते हैं। सही बात है, लोग अपने अपने अनुसार पथरी, पत्थर, स्टोन। ऑब्जेक्टिव का कोई भी बुक आप लोग लेकर के पढ़ सकते हो, इसके लिए कोई नहीं है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट कर रहेगी तो करके रखोगी तो आपको यहाँ पर कंप्लीट रूप से ये होंगे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आप यूरिनरी जो रुकावट के क्या क्या कारण होते हैं, किस किस यहाँ से यूरिनरी रुकावट के कारण क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यूरिन कैसे रुकता है। हाँ, चलो ठीक है, पढ़ो पहले, फिर बुक के बारे में हम लास्ट में एक बार पुनः बात कर लेंगे वापस आकर के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर गौर करना, ठीक है, गौर करना थोड़ा सा यहाँ पर यूरिनरी रुकावट के कारण, यानी कि यूरिन कोई, देखो समझो, थोड़ा गौर से समझो, समझ लोगी ना तो जल्दी भूलोगी नहीं, अगर नहीं समझोगी ना तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। अब यहाँ पर समझो, यूरिन जो होते हैं ना, ये यूरिन कोई जानबूझ कर तो नहीं रोकते हैं, कोई जानबूझ करके नहीं रोकते हैं। अब जानबूझ कर कोई जब रोकते नहीं है तो किसी न किसी वजह से तो रुकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे समस्या यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो किस किस कारण से, कौन कौन सा ऐसा कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर यूरिन यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरिन रुक जाते हैं। चलो चलो पढ़ो। देखिए मूत्र मार्ग में अवरोध अथवा रुकावट, यानी कि जो यहाँ पर मूत्र मार्ग होते हैं, जो मूत्र मार्ग होते हैं, मूत्र मार्ग में कोई अगर अवरोध हो जाते हैं, कोई रुकावटें आ जाती है, इस कारण से भी यहाँ पर क्या होता है, यूरिन रुक जाते हैं। देखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको हम यहाँ पर, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, एकदम बढ़िया ईजी लैंग्वेज में आप लोग को हम यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हम आपको लिखे हुए हैं, खुद से भी अगर एक बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी वर्ड आपको यहाँ पर यूज किया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी समझ लो। तो मूत्र मार्ग में अगर कोई यहाँ पर अवरोध, यानी कि जो रुकावटें आती है, को रोकने की जो यहाँ पर रहते हैं, इस कारण से भी क्या होते हैं, यहाँ पर यूरिन रुकावट के ये कारण बनते हैं। निश्चेतना, यानी कि जब बेहोशी हो जाते हैं, जब लोग बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, लड़ाई मारपीट या फिर चोट लगना, किसी कारण से, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट होने के कारण से, गिर जाने के कारण से, गेंद से, कुछ भी चीज़ से अगर लोग को चोट लग जाता है या किसी भी तरह से अगर वो बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश होने की स्थिति में भी क्या होता है, उसका यूरिन जो होता है, यूरिन की जो प्रक्रिया होती है, पेशाब होने की जो सिस्टम, वहाँ पर यहाँ पर रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। तो निश्चेतना, बेहोशी के कारण भी यूरिन यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे यूरिन रुकने का। यूरिन रुकने का एक ये भी कारण है, रीढ़ की हड्डी में चोट। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कार्ड जो होता है, रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी में अगर आपको चोट लग जाते हैं तो पर भी आपके यहाँ पर यूरिन रुक सकते हैं। ऑपरेशन के बाद मांसपेशी को टोन में कमी, देखिए, और अगर यहाँ पर ऑपरेशन के बाद अगर मांसपेशी का जो टोन होता है, मांसपेशी का अगर इसमें अगर कमी कर देते हैं, मांसपेशी को बढ़िया से मतलब टोकन नहीं करते, बढ़िया से ठीक नहीं करते, बढ़िया से मतलब नहीं देखा जाता है ऑपरेशन में मांसपेशी को, इस स्थिति में भी क्या होता है, यहाँ पर यूरिन रुक जाते हैं। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो मल प्रभावित, अगर यहाँ पर मल मूत्र जो आप लोग यहाँ पर प्रभावित करते हैं, है ना, तो अगर यहाँ पर मल मूत्र अगर प्रभावित हो रहा है, मल करने में, मल त्याग करने में अगर आपको दिक्कतें आ रही है, तो इस स्थिति में भी, ठीक है ना, इस स्थिति में भी क्या होता है, इस स्थिति में भी क्या होता है, आप लोग के यहाँ पर यूरिन रुक जाते हैं। गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं, गर्भावस्था में शिशु होते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है, पेडू की रसी, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है, कभी कभी दिक्कतें आती है यहाँ पर यूरिन निकलने में, ठीक है। तरल दब नहीं लेना या कम लेना, तरल द्रव है, ये तरल द्रव है, ये तरल द्रव है, ठीक है। तरल द्रव यानी कि ये द्रव है, द्रव लिखो, तो तरल द्रव नहीं लेना या कम लेना, यानी कि अगर आप लोग तरल द्रव का मतलब अगर आप पानी नहीं पीते हैं
मतलब सॉफ्ट भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। हम प्रतिमा कमेंट को देख रहे हैं, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, बस मुझे पढ़ाने दीजिए अच्छा से, आपके कमेंटों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो तरल जो द्रव होते हैं अगर आप नहीं लेते हैं, खाना बढ़िया से नहीं खाते हैं, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, यहाँ पर पेशाब रुक जाते हैं। देखिए यूरिन की जो संरचना होती है, यूरिन की जो संरचना होती है, यूरिन का जो संरचना हम लोग को बना होता है, जहाँ से हम लोग यहाँ पर यूरिन निकालते हैं, पेशाब करते हैं, उसके सर्जरी या फिर चोट लग जाता है। अगर यूरिन की संरचना को सर्जरी करते हैं यानी कि ऑपरेशन करते हैं, या फिर कहीं अगर कहीं उस पर चोट लग जाते हैं, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, उस स्थिति में भी क्या होगा, यहाँ पर यूरिनरी, यहाँ पर आपको यूरिन रुक सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक दो प्रॉब्लम और है, रोजमर्रा के कार्यों में परिवर्तन या वातावरण में परिवर्तन। अगर रेगुलर कार्य करने में जो परिवर्तन करते हैं, भारी ज़्यादा काम कर लेते हैं, वातावरण का अगर परिवर्तन होते रहता है, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस स्थिति में भी क्या होता है, यहाँ पर यूरिन रुक जाता है। देखोगे कभी कभी जब बहुत ही ज़्यादा लोग कार्य कर लेते हैं, तरल पदार्थ मतलब जैसे पानी पीना, मतलब सॉफ्ट भोजन करना, ये सब तरल पदार्थ के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, भारी ज़्यादा काम कर लो, थकावट ज़्यादा हो जाएगा, इस स्थिति में आपके यहाँ पर कार्य में जब परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में यूरिन रुक जाता है। वातावरण में परिवर्तन, वातावरण के परिवर्तन भी रुक जाते हैं। कभी कभी देखते होंगे ठंडा के मौसम में बहुत आदमी यूरिन मतलब पेशाब करते ही नहीं है, ठंडा ठंडा के मौसम में। तो ये नहीं होता है कि उनको पेशाब नहीं होते हैं, यूरिन नहीं करने की मन करते, नहीं, वो वातावरण इफेक्ट यहाँ पर पड़ जाते हैं, ये भी एक समस्या हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक और समस्या यहाँ पर पड़ेंगे, दवाई। दवाई भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खाने से, दवाई बहुत ज़्यादा यूज करने से, बहुत ही ज़्यादा दवाई यूज करने से तंत्रिका तंत्र को यहाँ पर प्रभावित कर देती है। जैसे कि नींद की गोलियाँ, ये सब बहुत सारी दवाई होती है जो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, इफेक्ट डालती है। अब ये तंत्रिका तंत्र को जब इफेक्ट डालते हैं, इसके कारण से क्या होती है कि आपको यूरिन की यहाँ पर रुकावटें आ जाती है, यूरिन में ये सभी प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सभी का सभी जो अभी आपने देखी, कुछ पॉइंट आपने देखी, 10-15 पॉइंट लगभग देख ली होगी, ये सभी का सभी क्या होता है, यूरिन के रुकावट के कारण बनते हैं। और यूरिन में जब रुकावट आएंगे, यूरिन जब रुकेंगे, ठीक है, यूरिन जब रुकेंगे, तो उस वजह से आपको यहाँ पर स्टोन हो सकते हैं, ठीक है, स्टोन आप लोग के यहाँ पर हो सकते हैं। ये सभी चीज़ आप लोग के यहाँ से याद रखनी चाहिए। सभी को समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट करके बताओ, सभी को समझ में आ गया। चलो, प्रतिमा करिए कि इसका था 19 दिन का है सर, उसको हॉर्निया हो गया। तो हॉर्निया हो सकते हैं ना, वो हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, उसका रहेगा, वो सिम्टम तो होगा ही, लक्षण दिख रहा है उसका, वो हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अनुपमा कह रही कि सर आपका ही क्लास है कि समझ जाते हैं, बहुत बढ़िया से समझोगी, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझोगी। जितना पढ़ाते हैं ना बस उसको थोड़ा बढ़िया से समझो ना, एग्जाम में जब बैठोगी ना तब पता चलेगा कि हम लोग क्वेश्चंस बना पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग थ्योरी यहाँ से पढ़ रही हो ना, कोई भी बुक उल्टा के पढ़ना, आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा। अरे स्मिता, आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछा जाता है, थ्योरी से क्या होता है पता है आपको, थ्योरी से क्या होता है आपको पता है। देखिए, पढ़ने का यही सिस्टम होता है, पहले थ्योरी पढ़ो, ठीक है ना, पूरा बढ़िया से पहले थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ोगी तब तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ी नहीं याद रहेगा, पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा, सब कुछ पूरा बढ़िया से समझोगी कहानी, तब तो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाओगी। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के दूंगा ना तो फंस जाओगी, जब ऑब्जेक्टिव कराने लगूंगा ना तब समझना सर ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, कहोगी सर हम कभी पढ़े ही नहीं है, तब एकदम ऊपर में तारा गिनोगी। पहले थ्योरी पढ़ोगी तब तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होता है, आपको थ्योरी सब कंसेप्ट अच्छा रहेगा तब तो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कभी नहीं पढ़ सकते हो।
ट्रेनिंग में पढ़े हुए हो तो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो। और ऑब्जेक्टिव के लिए वेट करो, पहले थ्योरी कंप्लीट होगा तब तो ऑब्जेक्टिव। सिलेबस का मतलब क्या हो, थ्योरी कंप्लीट करना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। हम क्लास के अलावा दूसरा कमेंट पढ़ेंगे ही नहीं आज, आप लोग कमेंट करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास वाले जो कमेंट करोगे उसका कमेंट हम जरूर पढ़ लेंगे। क्लास के बाहर के कमेंट करोगे तो क्लास के बाहर कमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास का कमेंट करेंगे सिर्फ। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। हाँ, अब हमें कमेंट के पीछे नहीं जाना है, पहले पढ़ाना है, ठीक है, पहले पढ़ो बढ़िया से, फिर कमेंट वमेंट सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आप लोग को जिस सिस्टम से पढ़ा रहे हैं बढ़िया से पढ़ो। चलिए अब यूरिन की रुकावट का इलाज कैसे होगा, अगर यूरिन यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पर इलाज कैसे करेंगे, इस इलाज के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। यूरिन की रुकावट का इलाज और निवारण कैसे कैसे होता है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए रोकथाम की प्रक्रिया, ठीक है, यूरिन की रोकथाम की प्रक्रिया थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझ लो। देखिए यूरिन अगर यहाँ पर रुकावटें हो जाती हैं, इस तरह से हो जाते हैं, तो अगर इसको निवारण के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, उससे यहाँ पर खानी चाहिए। और यहाँ पर पानी पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी यहाँ पर पियेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फायदा होंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आराम से समझ आओगी, ठीक है, आराम से समझ आओगी कि बहुत सारे जब लोगों को यहाँ पर स्टोन हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं, स्टोन क्यों होते हैं, अभी आपने देखी, स्टोन हो जाते हैं, यूरिन जब जमा हो जाते हैं इसके वजह से भी स्टोन हो जाते हैं। तो जो स्टोन हो जाते हैं तो आप लोग सुनी होगी, मतलब उसे पथरी को या फिर पत्थर को, स्टोन को, तो जब ये स्टोन हो जाते हैं तो ज़्यादा पानी पीने के लिए डॉक्टर्स यहाँ पर बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। क्यों, इसीलिए क्योंकि वो गलेगा, वो पानी से ही गलेगा, इसीलिए कहा जाता है यूरिन का अगर रुकावट हो रही है, यानी कि पत्थर से बचना है, स्टोन से बचना है, तो आपको ज़्यादा तरल पदार्थ खानी चाहिए जो सुपाच्य हो, बढ़िया से पच जाए, ठीक है, वो बढ़िया से पच जाए। और विशेष रूप से यहाँ पर पानी पीना चाहिए। देखिए जूस पीना चाहिए, क्रेनबेरी आता है, क्रेनबेरी एक फल है, इसका जूस आप लोग के यहाँ पर पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जूस पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत, ठीक है, क्रेनबेरी एक फल है, क्रेनबेरी एक फल है, इसका जूस पीना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ बनाए रखना चाहिए, यानी कि खुद को यहाँ पर साफ सुथरा स्वच्छ यहाँ पर रहना चाहिए। लंबे समय तक पेशाब को रोक कर नहीं रखना चाहिए, ये तो कितना बार बता चुका हूँ। और गर्म गर्म एनिमा देना चाहिए। गर्म एनिमा क्या होता है, गर्म एनिमा देना चाहिए, जिससे क्या होता है उससे यूरिन आते हैं। गर्म एनिमा में क्या होता है कि गर्म एनिमा एक यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। गर्म एनिमा में क्या होता है कि गर्म गर्म पानी से यहाँ पर उनको यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, गर्म पानी उनको यहाँ पर यूज किया जाता है गर्म एनिमा में। तो इससे क्या होता है यहाँ पर गर्म एनिमा ये होने से क्या होता है यहाँ पर पेशाब यहाँ पर जो होता है यूरिन क्या होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, तो गर्म एनिमा भी यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसका एक रुकावट है, ये सभी क्या है, इसका एक रोकथाम करने की यहाँ पर, ये रोकथाम करने की क्या है, सब एक इसका एक प्रोसेस है। चलो बताओ जल्दी से, यूरिन यूरिन रुकावट, क्रेनबेरी का दूसरा नाम क्या है, जो क्रेनबेरी है उसका नाम तो वही होगा ना, ठीक है। एक दिन में आप जितना पानी पी सकती हो ना उतना पानी पी लीजिए, इसमें लीटर से नाप के थोड़ी पानी पीना चाहिए, जितना पानी पी सकती हो उतना पानी पियो, बेहतर होगा। एनीमा क्या होता है ना कि एनीमा एक प्रोसेस होता है, इसमें गर्म पानी यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। एनीमा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है।
चलो, एनीमा, एनीमा के बारे में पूछ रही हो। देखो एनीमा क्या होता है, एक एनीमा क्या होता है ना, एक आयुर्वेदिक तरीका से एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये आंत की सफाई के लिए, यहाँ पर जो आंत होते हैं ना, आंत की सफाई के लिए, यहाँ पर आंत की सफाई के लिए दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, एनीमा में, इसमें क्या होता है, जो मल द्वार होता है ना, मल द्वार, इसमें क्या होता है, जो मल द्वार होता है ना, इस एनिमा जो मल द्वार के माध्यम से जो होता है ना, मल द्वार के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से ये अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये मल द्वार के माध्यम से यहाँ पर तेल को हो या फिर जो यहाँ पर होते हैं, ये गर्म एनिमा देनी चाहिए, यानी कि मल द्वार के माध्यम से ये दिए जाते हैं। और ये देने से 6 से 8 मिनट के बाद, 6 से 8 मिनट के बाद यहाँ पर यूरिन बाहर आने की यहाँ पर चांसेज रहती है। तो एनिमा भी यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से यूरिन यूरिन के रुकावट में यहाँ पर काम आती हैं। हाँ, तो बताता रहा हूँ, मल द्वार के ये दिए जाते हैं, मल द्वार के द्वारा ये दिए जाते हैं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। देखो खास करके जो एनीमा होता है ना, ये एनीमा अगर आपको कब्ज हो जाते हैं, तो कब्ज कब्ज जब कब्ज हो जाते हैं ना, जब कब्ज हो जाते हैं, तो ये कब्ज के स्थिति के लिए, कब्ज में ये सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कब्ज में आ जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर कब्ज जो होता है ना, कब्ज, ये कब्ज में सबसे ज़्यादा काम आता है एनीमा। ठीक है, और ये यूरिन को भी यहाँ पर कंप्लीट रूप से रुकावटें को यहाँ पर क्लियर करती है। तो गर्म एनीमा यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ अभी जो आपने पढ़ी, ये सभी का सभी यूरिन रुकावट से संबंधित सब कुछ अभी आपने पढ़ ली। ठीक है, यूरिन रुकावट क्या है, स्टोन कैसे बनते हैं, लक्षण क्या है, कारण क्या है, इलाज क्या है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ ली। सभी को सब कुछ क्या समझ में आ गया, एक बार बताओ कमेंट करके, सभी को सब कुछ क्या समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। यूरिन को रुकावट में ना, ये यूरिन को रुकावट में यहाँ पर ये यूरिन को रुकने नहीं दिया जाता है। ठीक है, गर्म एनिमा से खास करके ये कब्ज में प्रयोग होता है। एनिमा जो होता है ना, खास करके ये कब्ज में प्रयोग होता है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेनल के बारे में पढ़ते हैं, गुर्दों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गुर्दों का दर्द क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुर्दों का दर्द क्या है, रेनल कोलिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रेनल कोलिक के बारे में यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये रीनल कोलिक होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। ये भी एक मूत्राशय का ही एक समस्या है, ये मूत्राशय का एक प्रॉब्लम है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लो। चलो देखो, रीनल कोलिक या फिर ब्रिक सूल, इसको इसको ब्रिक सूल भी कहते हैं, या फिर रीनल कोलिक को, या फिर गुर्दे का सूल, या गुर्दे का दर्द को, या फिर किडनी का दर्द को, ये सब कुछ एक ही प्रकार है। ठीक है, एक ही का सबका अलग अलग नाम है। ये नाम किसी भी तरह से आपके एग्जाम में या आपको दिखने को मिले होंगे। ठीक है, सब जगह लोग अलग अलग प्रकार के नाम लेते हैं। रीनल कोलिक बोलिए, ठीक है,
इसको रीनल कोलिक बोलिए, ब्रिक सूल बोलिए, गुर्दे का सूल बोलिए, या फिर गुर्दे का दर्द बोलिए, या फिर किडनी का दर्द बोलिए। ये सभी एक प्रकार का क्या है, दर्द है। ये सभी ये सब कुछ एक ही चीज़ है, सबका नाम अलग अलग है। ये सब कुछ एक ही चीज़ है, ये सबका क्या है, नाम सिर्फ ये इस टाइप से, कोई किडनी का दर्द, गुर्दे का दर्द, गुर्दे का सूल, ब्रिक ब्रिक का दर्द, ये रीनल कोलिक, सब लोग अपने अपने तरीका से, है ना, है ना। तो ये सब लोग अपने अपने तरीका से यहाँ पर नाम लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, दर्द है, ये एक प्रकार की दर्द है। अब ये दर्द कब होते हैं, ये दर्द कब होते हैं, जब आपके मूत्रपात जो यूरिनरी ट्रैक होते हैं, मूत्रपात जो होता है, यूरिनरी ट्रैक जो होते हैं, उसके हिस्से में अगर आपको स्टोन फंस जाते हैं, अगर आपको स्टोन फंस जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, आपको यहाँ पर रीनल कोलिक हो जाते हैं, यानी कि गुर्दे का यहाँ पर दर्द होने लगते हैं। ठीक है, रीनल कोलिक यानी कि गुर्दे का दर्द, किडनी का दर्द यहाँ पर होने लगते हैं। तो ये होता है गुर्दे का दर्द। गुर्दे का दर्द समझ गए, यानी कि जब आपके मूत्रपात में जो यूरिनरी ट्रैक होते हैं, इस यूरिनरी ट्रैक में आपके जो मूत्रपात में जब आपका स्टोन फंस जाता है, जो स्टोन हो जाते हैं, वो स्टोन अगर आपको फंस जाते हैं, तो किडनी का यहाँ पर, इन्हीं को किडनी का यहाँ पर दर्द बोला जाता है, या फिर रीनल कोलिक इन्हीं को यहाँ पर बोले जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर बात करेंगे ये कैसे कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि संक्रमण के कारण भी ऐंठन या फिर स्ट्रिक्चर भी दर्द का कारण बन सकता है। तो ये सभी ये दर्द का कारण बन सकते हैं। ये कैसे होते हैं, तो आप लोग ये समझ गए, जब स्टोन यहाँ पर फंस जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में जब यहाँ पर स्टोन फंस जाते हैं, तब जाकर के किडनी में दर्द होता है। और दर्द का कारण क्या क्या, ट्विच यानी कि जब ऐंठन जो महसूस होता है, ये भी यहाँ पर दर्द का कारण बनता है। संक्रमण भी, इन्फेक्शन भी, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी यहाँ पर संक्रमण जो होते हैं, वो भी इनका कारण यहाँ पर बन जाते हैं। देखिए, पत्थर तब बनते हैं जब खनिज या अन्य पदार्थ बनते हैं, ठीक है, एक साथ चिपकते हैं और क्रिस्टल बनते हैं। पत्थर बनने का ये प्रोसेस है। ठीक है, स्टोन बनने का क्या है, एक प्रोसेस है। पहले भी बता दिए कि यूरिन में यहाँ पर जो ऑक्जेलिक कैल्शियम और ये ऑक्जेलिक जो उपस्थित होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलिक, तो इसके वजह से यहाँ पर यूरिन में उपस्थित होता है, जिसके कारण स्टोन होते हैं। तो ये स्टोन ही मेन चीज़ होता है, जो क्या करते हैं, यूरिन का जो पथ होता है, आपका जो मूत्र पथ होता है, उसमें जो फंस जाते हैं, तो आपको यहाँ पर गुर्दे का दर्द या फिर किडनी का दर्द यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ, अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं। ये जो पथरी जो होता है, यानी कि जो स्टोन आपको जो फंस जाते हैं, ये स्टोन आपके मूत्र तंत्र के किसी भी भाग में फंस सकते हैं। ठीक है, किसी भी भाग में यहाँ पर फंस सकते हैं, जिसमें आपकी किडनी, जैसे कि किडनी या फिर मूत्राशय या फिर मूत्रवाहिनी, ये जो अलग अलग चीज़ होता है, ये मूत्राशय, मूत्रवाहिनी या फिर किडनी, इनमें से कहीं पर भी आपको यहाँ पर ये स्टोन जो होता है, ये फंस सकते हैं। और ये फंसने के बाद आपको किडनी में दर्द या फिर उसे यहाँ पर रीनल कोलिक, मतलब ये सब कुछ यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये पत्थर फंसने के कारण भी होते हैं, और ये पत्थर आपको किसी भी भाग में, किडनी में, मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में, किसी भी भाग में आपके यहाँ पर फंस सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी चीज़ को होने के कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं, गुर्दे का दर्द कहते हैं, यानी कि रीनल कोलिक यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, ये जो रीनल कोलिक आप लोग को अभी बताएं, जो किडनी का दर्द या फिर गुर्दे का सूल कहिए, रीनल कोलिक कहिए, ये स्टोन जब फंस जाते हैं मूत्रपात में, ये मूत्रपात, मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी, उसके बाद यहाँ पर किडनी, किसी भी अंग में फंसने के कारण होता है ना। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, गुर्दे का दर्द कहते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, ये गुर्दे का दर्द की कहानी जो भी मैंने आपको बताया हूँ, सभी कुछ समझ में आया क्या? एक बार कमेंट को बताओ। इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर बस ये समझना है, जो गुर्दे का दर्द होता है, वो स्टोन जो होता है ना, वो पत्थर, वो हमारा जो मूत्रवाहिनी है, ठीक है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रपात है, मूत्राशय है, किडनी है, इसमें जाकर के फंस जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, किडनी में यहाँ पर दर्द होने लगते हैं, है ना, ये चीज़ है।
चलिए चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला चीज़ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगला चीज़ देखते हैं कि इनका लक्षण क्या है। ठीक है, किडनी के दर्द का क्या क्या लक्षण है। अगर आपको किडनी में दर्द होते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो पेशाब करते समय दर्द, यानी कि जब यहाँ पर किडनी में दर्द होते हैं तो इनका फ्रेश नहीं दिख रहा है क्या? चलो अब यहाँ पर फ्रेश दिखता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेश आप लोग को दिखता होगा। अब यहाँ पर जो किडनी का दर्द का क्या क्या लक्षण है, कैसे हम लोग को पता चलेगा किडनी का दर्द का लक्षण। तो किडनी के दर्द का लक्षण अगर हम लोग बात करते हैं तो पेशाब करते समय दर्द, यानी कि पेशाब करते समय यहाँ पर जब दर्द होता है तो समझ जाना है हम लोग को कि ये किडनी का ही दर्द है। अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अगर पेशाब के साथ साथ कभी क्या होता है खून भी निकलने लगते हैं, तो पेशाब के साथ खून निकलते हैं, ये भी यहाँ पर किडनी के दर्द का ही लक्षण होता है। पेशाब क्या होता है कि फ्रेश नहीं निकलता है, पेशाब क्या होता है फ्रेश यहाँ पर नहीं निकलता है, यानी कि पेशाब धुंधला निकलते हैं। तो पेशाब धुंधला निकलना, ठीक है, पेशाब जो ये धुंधला निकलना ये भी किडनी का प्रॉब्लम है। पेशाब में बदलाव, जैसे कि पेशाब में दुर्गंध आना, सामान्य से अधिक पेशाब हो जाना या पेशाब कम आना, ये सभी का सभी क्या होता है यहाँ पर, ये सभी का सभी क्या होता है ना, ये सभी का सभी क्या होता है यहाँ पर, ये सभी का सभी इनका लक्षण होता है। अगर ज़्यादा दुर्गंध आता है, ज़्यादा यहाँ पर यूरिन आते हैं या फिर बहुत कम यूरिन आते हैं, तत्काल आवश्यकता के यानी कि बहुत जल्द यूरिन आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं इनका एक लक्षण होते हैं। इसके बाद करेंगे तो बुखार भी आ जाते हैं, हम लोग को बॉडी में फीवर भी, टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं, ठंड भी यहाँ पर लगते रहता है। तो ये ठंड लगना, बुखार होना, धुंधला पेशाब होना, ये सभी का सभी क्या है इनका ये लक्षण है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो इसके दौरान कमजोरी, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये सभी भी हल्का बुखार भी आना, ये सभी क्या है इनका एक लक्षण है। किसका? तो ये जो किडनी का जो दर्द होता है, इन किडनी के दर्द का ये सभी का सभी लक्षण होते हैं। तो जब किडनी में दर्द होते हैं, स्टोन जब फंस जाते हैं मूत्र मार्ग में, तो उसके कारण किडनी में दर्द होते हैं, और किडनी में जो दर्द होते हैं तो ये सारे लक्षण निकल करके आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी इनके लक्षण के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल गया होगा। चलो, लक्षण के संबंधित सभी कुछ आपने समझ गए, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, लक्षण के बारे में समझ गए तो। चलो, बहुत बढ़िया, सबको यहाँ पर समझ रही है, बहुत बढ़िया, सबको यहाँ पर समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चलिए, सभी को बढ़िया समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं। रेनल कोलिक किस कारण से होता है, ये जो होता है, ये अभी किडनी का ये दर्द यहाँ पर पढ़ रही हो, ये दर्द किस कारण से होता है। ठीक है, किस कारण से होता है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये रेनल कोलिक का किस कारण से, कैसे ये किडनी का दर्द होता है, कैसे कैसे किस किस कारण से होता है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसका कारण क्या, देखिए, सबसे पहला कारण तो आप लोग को पहले ही बता दिए,
जो आपका मूत्र का जो मार्ग होता है, मूत्र मार्ग जो होता है, तो मूत्र का मार्ग अगर आपके मूत्र का मार्ग यानी कि जब उस मूत्र मार्ग से मूत्र का प्रवाह को प्रतिबंधित करती है, यानी कि आपको बढ़िया से पेशाब नहीं होते हैं, यानी कि आपके यूरिन बढ़िया से नहीं निकलते हैं, तो क्यों? क्योंकि आपके मूत्र मार्ग में पथरी यहाँ पर जा करके बैठ जाते हैं। तो पथरी जा करके बैठ जाएंगे तो वो एकदम बढ़िया से मूत्र जो प्रवाह होंगे, जो यूरिन जो निकलेंगे उसको रोकेगा ही रोकेगा। जब ये मूत्र को यहाँ पर रोकते हैं तो इससे क्या होता है, सूजन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी एक कारण है, मतलब मूल कारण तो एक ही है, ये स्टोन मूत्र, ये स्टोन जो है जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, ये पथरी स्टोन पत्थर मूत्र मार्ग में जाकर के रुकावट डालना, इसके कारण से सूजन हो जाते हैं या फिर और भी यहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये मेन कारण है। इसके साथ ही और भी कुछ कुछ कारण है जिसके कारण से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये किडनी का जो दर्द है इसका यहाँ पर कारण बन सकता है। तो और भी कारण क्या है, जैसे कि डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, निर्जलीकरण भी एक कारण है, डिहाइड्रेशन भी एक कारण है। डिहाइड्रेशन के कारण भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आप लोग को आपको यहाँ पर जो किडनी का दर्द है इसकी समस्या बढ़ सकते हैं। अब ये निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में क्या होता है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी की कमी होता है, पानी की क्या होता है, कमी होता है। अब ये पानी की कमी जैसे ही होगा तो स्वाभाविक बात है, पहले ही मैंने बता दिया हूँ, इसको रोकने के लिए क्या होता है, पानी पीते रहना चाहिए, तभी जाकर के आपको स्टोन यहाँ पर एकदम खत्म हो सकता है, स्टोन वाली समस्या यहाँ पर नहीं होंगे, है ना। पानी पीते रहना चाहिए। तो निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी यहाँ पर एक कारण बन जाते हैं, इसलिए पानी हमेशा जितना जरूरत हो उतना पीते रहना चाहिए। देखिए आपके पेशाब में अगर अतिरिक्त कैल्शियम हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाने में काम आता है, पहले ही आपको मैंने बताया हूँ। तो जो अतिरिक्त कैल्शियम होता है इसके कारण भी आपको यहाँ पर ये स्टोन बनेंगे, ज़्यादा कैल्शियम होगा तो। और जब स्टोन बनेंगे तो समझ ही गई होगी कि आपको ये किडनी वाला दर्द होंगे ही होंगे। आपके आहार में, भोजन में, ठीक है, अतिरिक्त प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन वाले चीज़ भी नहीं खाने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रोटीन अगर आपको यहाँ पर होते हैं तो ये भी एक समस्या बन जाती है। कुछ दवा, बहुत सारे दवा खाने से भी आपको यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए ज़्यादातर दवा भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही जठर जो ग्रंथि होते हैं या फिर जठर तंत्र जिसे हम लोग कहेंगे, जठर ग्रंथि संबंधित मार्ग की जो स्थिति होती है, जैसे कि अल्सरेटिव जिसे हम लोग अल्सर बीमारी भी कहते हैं, अल्सरेटिव, या फिर कोलालाइट्स या फिर क्रोहन, ये सभी रोग होते हैं जिनके कारण जठर ग्रंथि जो होता है ये मार्ग भी इनका यहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न होती है, जिसके कारण यहाँ पर ये किडनी वाली बीमारी यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। देखिए अति परजीविता यानी कि हाइपर, यहाँ पर अगला बात करेंगे अति परजीविता यानी कि हाइपोथायरिज्म, हाइपरपैरेथिज्म, है ना। हाइपरपैरेटिज्म की बात करेंगे, हाइपरपैरेटिज्म, ठीक है ना। इससे हम लोग अति परजीविता कहते हैं। इसमें क्या होता है, अति परजीविता में क्या होती है कि इसमें क्या होता है ना कि कैल्शियम का स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। कैल्शियम के स्तर क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाती है। तो जब कैल्शियम के स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं तो ये भी कारण बनते हैं स्टोन होने का। तो ये अति परजीविता यानी कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा यहाँ पर कम होने के कारण भी, है ना, कम होने के कारण भी यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर जो किडनी का दर्द है इनकी समस्या बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मेन रूप से इसमें क्या समझने वाली बात होता है कि ये जो स्टोन होता है ना, ये जो स्टोन होते हैं जिसे हम लोग पत्थर भी कहते हैं, ये पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर आपको पत्थर हो जाते हैं, है ना, अगर यहाँ पर पत्थर आप लोग हो जाते हैं, अगर आपको यहाँ पर पत्थर हो जाते हैं तो इसी वजह से मेन रूप होता है। तो इसी पत्थर को रोकने से संबंधित सब कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे कि अति परजीविता यानी कि यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा कम होने पर आपके जठर ग्रंथि पर जब ये बीमारी सब उत्पन्न होते हैं, इसके कारण भी। इसके बाद कम पानी पीने से, अतिरिक्त प्रोटीन होने से, कैल्शियम की मात्रा पानी में ज़्यादा होने से, यानी पेशाब में, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा एक्सेस हो जाने से, पानी की मात्रा कम होने से, ये सभी का सभी, ठीक है ना, है ना। तो ये सभी का सभी यहाँ पर आप लोग को कारण बन जाते हैं। किसका कारण बन जाते हैं, तो ये रेनल कोलिक का यहाँ पर कारण बन जाते हैं ना, ये रेनल कोलिक का ये कारण बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बताओ आप लोग सब कुछ समझ गए, रेनल कोलिक का कारण भी आपको हमने बताया हूँ यहाँ पर, तो ये सब कुछ समझ गए, बताओ जल्दी से एक बार।
एक बार कमेंट करके बताओ सभी को। ये बीमारी है, क्रोहन एक बीमारी का नाम है, ठीक है, एक बीमारी है क्रोहन। क्रोहन एक बीमारी है। परमेश्वरी प्रियंका, सभी का कमेंट यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है, सभी का कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सभी है रेनल कोलिक का। अब यहाँ पर समझ लीजिए कारण, जब समझ ली तब कारण के बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसका निदान कैसे किया जाता है। अरे स्टोन अलग चीज है, रेनल कोलिक मतलब किडनी का दर्द हुआ, ठीक है, किडनी का वो दर्द हुआ। रेनल कोलिक क्या है, अब ये तो बताए ना, रेनल कोलिक क्या है, रेनल कोलिक एक दर्द है, ठीक है। और किडनी स्टोन यानी कि स्टोन, जब किडनी में स्टोन हो जाते हैं वो किडनी स्टोन हुआ, वो दोनों चीज़ अलग अलग है ना, वो तो स्पष्ट है, वो स्टोन है, ये रेनल कोलिक है यानी कि ये दर्द है। अब देखिए इसका निदान कैसे किया जाता है, इसका निदान कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा आप समझ लो। चलिए अब इसका निदान समझ लो थोड़ा सा। अब इसका निदान कैसे किया जाता है, ठीक है, रेनल कोलिक का यहाँ पर निदान कैसे किया जाता है। देखिए आपके मूत्रपात का सीटी स्कैन यहाँ पर किए थे, है ना, तो ये सीटी स्कैन करके भी इसका यहाँ पर सब कुछ देखा जाता है। किडनी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पेट का एक्सरे किया जाता है, दर्द की गोली भी यहाँ पर खाने के लिए बोले जाते हैं। इसके साथ ही रोगी की डॉक्टर से दिखाना भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर, ये जो रेनल कोलिक होते हैं यानी कि किडनी में जो दर्द होते हैं, तो ये सभी ये रेनल कोलिक के उपचार के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। क्या क्या, तो सीटी स्कैन, किडनी का अल्ट्रासाउंड, पेट का एक्सरे, दर्द की गोली, उसके बाद यहाँ पर रोगी को मूल रूप से डॉक्टर से दिखाना, ये तो हर बीमारी में होते ही होते हैं। ये सभी क्या होता है, इनका लक्षण होते हैं, सॉरी, इनको निदान करने का प्रक्रिया होते हैं, ये प्रोसेस इनका उपचार करने का, निदान करने का, ये सभी का सभी प्रोसेस होते हैं। तो इस तरह से रेनल कोलिक के बारे में भी आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया हूँ। रेनल कोलिक क्या होते हैं, रेनल कोलिक का कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका निदान कैसे करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ सभी को सब कुछ समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट करके बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था रेनल कोलिक का यहाँ पर निदान, यानी कि
जो ये इसे हम लोग गुर्दे गुर्दे का यहाँ पर कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूल रूप से स्टोन ही इसका मेन होता है। तो ये याद रखना, जो स्टोन हो जाते हैं ना, जो स्टोन का जो छोटे छोटे टुकड़ा हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर इनका यहाँ पर दर्द होते हैं, है ना। यहाँ पर इनका छोटे छोटे रेनल कोलिक में क्या होते हैं, मूत्राशय में क्या होता है, यहाँ पर मेन पॉइंट ये याद रखना, है ना। मूत्राशय में, ठीक है, मूत्राशय में क्या होता है, या फिर मूत्र मार्ग में क्या होता है, मूत्र मार्ग में क्या होता है, या मूत्र नालिका कहिए, इसमें क्या होता है, जो ये स्टोन इस बीच में छोटे छोटे जो टुकड़े के रूप में रुक जाते हैं, इसी के हम लोग क्या कहते हैं, रेनल कोलिक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रही है, एक कोई कमेंट की है, शायद कोई कमेंट की है, कहीं ऊपर चला गया। हाँ, कोई कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया था, देख लेता हूँ थोड़ा सा। मैं सबका कमेंट देखते रहता हूँ, ठीक है, जिसका कमेंट का जवाब देने लायक रहता है मैं कमेंट दे देता हूँ। हाँ सर, ये किडनी स्टोन और रेनल कोलिक, अच्छा रेनल कोलिक और किडनी, अरे किडनी, देखो किडनी, ये किडनी दर्द हुआ ना, ये किडनी दर्द हुआ, ठीक है। ये जो किडनी का दर्द है, इसी को हम लोग रेनल कोलिक भी कहते हैं। तो किडनी का दर्द को हो या फिर रेनल कोलिक को, तो दोनों एक ही चीज़ हुआ ना। इसमें स्टोन का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, स्टोन का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, तो ये क्या होता है, इसमें मूत्र मार्ग में रुकावट डालते हैं, ठीक है। मूत्र मार्ग में क्या होता है, रुकावट डालते हैं। देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया हूँ, आप लोग थोड़ा सा गौर करके समझो, ये समझो, ठीक है, ये समझो, आपको मैं पहले ही ने बताया हूँ। देखो रीनल कोलिक को हो या फिर वृक्क सूल को हो, गुर्दे का सूल को, गुर्दे का किडनी को हो, गुर्दे का दर्द को या फिर किडनी का दर्द को हो, तो ये सभी का सभी क्या होता है ना, या फिर ये सभी का सभी स्टोन का ही ये कारण है ना। ये सभी का सभी क्या है, एक स्टोन जब फंस जाते हैं तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग किडनी का स्टोन, किडनी में जो स्टोन हो जाता है, ये भी यही चीज़ हुआ। किडनी में ये जो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये जो किडनी में अगर हम लोग यहाँ पर स्टोन की बात करेंगे, तो किडनी स्टोन भी इससे हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है, किडनी स्टोन भी इससे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मेल रूप से, तभी से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब ये स्टोन जो फंस जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फंस जाते हैं, तो जिसके कारण से ये दर्द होते हैं, ये किडनी स्टोन भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। आनंद निकुंज कमेंट की है, ठीक है। तो सब कुछ अब समझ गई आनंद निकुंज किसे कहते हैं, सेम ही चीज़ हुआ, किडनी स्टोन भी कहो, क्योंकि स्टोन की वजह से ही ये चीज़ होता है। और किडनी स्टोन कैसे होते हैं, यूरिन में, यहाँ पर आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ। सब कुछ समझ गई, अब बताओ जल्दी से, सबका डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ क्या, ये मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल रूप से, इसका नाम बहुत सारा है, ठीक है, इसका नाम बहुत सारा है। मेन रूप से स्टोन याद रखना, जब ये गुर्दे का दर्द आ जाए, तो ये इसमें रेनिल कोलिक जब आ जाए, या फिर किडनी वाला बात आ जाए, तो ये स्टोन शब्द ही याद रखना। हाँ समझ में आ गया क्या, जो कमेंट की थी किडनी वाला, समझ में आ गया कौन कमेंट की थी भाई। चलो ठीक है, कमेंट ऊपर चला गया। इसका नाम बहुत सारा है, ठीक है, इसका नाम बहुत सारा है। आप लोग किडनी बस याद रखो, किडनी तक पूछे जाते हैं। चलो चलो, पढ़ो थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर जाना, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो।
अब देखो किडनी में सूजन, किडनी में सूजन जब हो जाते हैं ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये सूजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, किडनी में जो सूजन हो जाते हैं ये कैसे कैसे सूजन होते हैं, ठीक है। हाँ, ये किडनी में सूजन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लो। कोई कोलाइट्स पूछ रहा है क्या, ममता पूछ रही है बार बार कोलाइट्स क्या है। कोलाइट्स क्या है ना, ये पेट से जुड़ी हुई एक बीमारी है, ठीक है। पेट से जुड़ी हुई एक बीमारी है। कोलाइट्स क्या है ना ममता, जो कोलाइट्स आप पूछ रही हो ना, ये कोलाइट्स क्या होता है, ये कोलाइट्स क्या होता है ना, ये पेट से ही जुड़ी हुई एक ये बीमारी है, ठीक है। कोलाइट्स जो होता है ये पेट से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इसमें क्या होता है ना, कोलाइट्स में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में ऐंठन आने लगती है। तो ये पेट में जो बीमारी होती है ना, इसी को यहाँ पर भूख नहीं लगने लगता है, यानी कि पेट से संबंधित बीमारी है, ठीक है। बार बार दस्त आता है, बुखार आता है, कमज़ोर होता है, तो इसी को हम लोग को बोला जाता है कोलाइट्स बोला जाता है, यानी कि पेट से संबंधित जो बीमारी होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कोलाइट्स बोलते हैं। अब देखिए किडनी में सूजन, अब किडनी में सूजन कैसे आ जाते हैं, किडनी में सूजन के क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या दिक्कतें होती है, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए किडनी में सूजन के ही या फिर यहाँ पर बात करेंगे तो इसे एक और नाम से बोले जाते हैं, किडनी में सूजन को या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इसे हम लोग कहते हैं। तो किडनी में सूजन या फिर इससे हम लोग बात करेंगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी में रक्त को साफ करने और बेकार पदार्थ को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग को समझना है, ये जो किडनी होते हैं ना, तो ये किडनी में क्या होते हैं, एक ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या करते हैं, जो किडनी में जो रक्त होते हैं उसको साफ करते हैं और जो बेकार पदार्थ होते हैं उस बेकार पदार्थ क्या करते हैं, पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। और इसी में और ये इसमें ये जो एक इकाई होता है ग्लोमेरुली, ये एक इकाई बने होते हैं, एक यूनिट होते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसी का एक पार्ट है जो क्या करते हैं, रक्त को साफ करते हैं और बेकार पदार्थ को यहाँ पर बाहर करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये ही क्या करते हैं, यही चीज़ क्या करते हैं यहाँ पर, जो रक्त को साफ करते हैं और बेकार पदार्थ को पेशाब के माध्यम से बाहर करते हैं। अब होता क्या है, ये चीज़ तो समझ गई, अब होता क्या है थोड़ा और समझो। तो ये ग्लोमेरुली में क्या होता है, ग्लोमेरुली में क्या होता है, छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं से एक बना हुआ गुच्छा नामक की संरचना होती है। ये जो ग्लोमेरुली होता है ये छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं से बना हुआ एक क्या होता है, गुच्छानामा होते हैं, जो पदार्थ को छानते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी को इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी में जो किडनी में जो ये ग्लोमेरुली होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यही रक्त को छानते हैं और सभी बेकार पदार्थ को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अब होता क्या है कि जब 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 कभी क्या होता है कि किडनी में सूजन होती है, जब किडनी में सूजन होती है, यानी कि किडनी में सूजन होने का मतलब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं इसमें यहाँ पर सूजन हो जाना, यानी कि इसी में जिससे हम लोग ग्लोमेरुली पर जब तभी से जो पढ़ रहे हैं या फिर पूरा ऐसा नाम लोगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिससे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है। यानी कि जब किडनी में सूजन आती है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी क्या होते हैं, सूजन आ जाती है, इसमें भी क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। अब ये सूजन जैसे ही आएगा तो हम लोग का जो काम करने की जो क्षमता पड़े, यानी कि रक्त को साफ करना या फिर पेशाब के माध्यम से बेकार पदार्थों को बाहर करना, इनका जो कार्य करता है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये काम करने में किडनी की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। यानी कि कार्य करने में क्या होते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर काम करना यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि बहुत ही यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, काम करना यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब जैसे ही काम करना बंद करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर असर दिखना यहाँ पर बिल्कुल रूप से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, यानी कि ग्लोमेरुली क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब ग्लोमेरुली क्षतिग्रस्त हो जाती है तो किडनी काम करना बंद कर देती है, और जिसके परिणाम स्वरूप किडनी विफल हो जाती है, यानी कि किडनी यहाँ पर फेल हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे जो किडनी होती है, इस किडनी में एक यहाँ पर एक किडनी में बात करेंगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक यूनिट होती है, इसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ग्लोमेरुली भी कहते हैं। ये यूनिट होते हैं, इसी में सूजन आ जाती है, इसी में सूजन आना किडनी में सूजन आना कहलाता है। ठीक है, अगर ये सूजन आ जाएगा तो क्या होगा, ये अपनी कार्य ही करना बंद कर देगा, यानी कि रक्त को साफ करना बंद कर देगा, बेकार पदार्थ को बाहर निकालने में यहाँ पर बंद कर देंगे। और जैसे ये बंद करेंगे तो धीरे धीरे इनकी कार्य क्षमता घटता जाएगा, धीरे धीरे इनको कार्य करने की पावर कमते जाएंगे, और जैसे जैसे पावर कमते जाएंगे तो ये एक दिन क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही नष्ट होगा तो किडनी हमारा काम करना क्या होगा, बंद होगा। अब जैसे किडनी काम करना बंद करेगा तो किडनी यहाँ पर फेल हो जाएंगे, है ना। तो इसी को कहा जाता है किडनी में सूजन, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की जो ये एक इकाई होती है जो यहाँ पर रक्त को छानते हैं, पेशाब के माध्यम से बेकार पदार्थ को बाहर निकालते हैं, इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को यहाँ पर कम करने को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखना है। तो किडनी में सूजन क्या होते हैं आप लोग समझ में आ गया, एक बार बताओ। इसमें एक ही पॉइंट आप लोग को बस याद रखना है, ठीक है ना। किडनी में सूजन क्या होता है सभी को समझ में आ गया, तो एक बार बताओ कमेंट करके। अब इनका लक्षण थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, लक्षण थोड़ा सा समझ लो। जब ये किडनी में सूजन हो जाते हैं तो इनमें क्या क्या लक्षण थोड़ा सा होता है, इनके लक्षण थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। ठीक है, लक्षण समझेंगे तो चेहरे पर सूजन, चेहरे पे भी सूजन दिखाई देने लगता है। इसमें क्या होता है, चेहरे पे सूजन दिखाई देना, पहले की अपेक्षा पेशाब कम आना। ठीक है, पहले की अपेक्षा पेशाब कम आता है, यूरिन में रक्त आता है, और पेशाब का रंग बदल कर कोल जैसे, यानी कि काली यहाँ पर कोयला जैसे यहाँ पर हो जाते हैं। फेफड़ा में पानी भर जाना, खांसी आना, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होना, और किडनी का फेल हो जाना, ये सभी का सभी यहाँ पर लक्षण होता है किडनी की सूजन का। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, किडनी का सूजन का लक्षण होते हैं। क्या क्या होता है पुनः मैं आपको बता देता हूँ। चेहरे पर सूजन आना, पहले की अपेक्षा पेशाब में कमी आना, यूरिन में रक्त आना। ठीक है, यूरिन में रक्त आना, उसका रंग बदल जाना, यानी कि कोयला की तरह एकदम काला यहाँ पर रंग हो जाना, फेफड़ा में पानी भर जाना, खांसी आना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, किडनी का फेल हो जाना, विफलता होना, ये सभी का सभी इनका एक लक्षण होते हैं। ठीक है, अब देखिए गुर्दे का सूजन जो होता है, यानी कि किडनी का जो यहाँ पर सूजन होते हैं, इनका उपचार कैसे करना चाहिए। तो इनका उपचार यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर बढ़िया से पढ़ लो। तो जैसे कि रोगी को शीघ्र अस्पताल भेजना, बट यानी कि जल्दी से अस्पताल भेजना चाहिए, यानी कि जब गुर्दे की सूजन होती है, किडनी की जब सूजन होती है तो इंजेक्शन पेंसिलिन लगाना चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए। बिस्तर पर बढ़िया से आराम करने के लिए उन्हें रहने देना चाहिए। उसके बाद हल्का प्रोटीन और नमक रहित भोजन देना चाहिए। पहले ही बता दिया हूँ कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, जिससे यहाँ पर स्टोन होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया हूँ। तो हल्का प्रोटीन और नमक रहित, यानी कि नमक की मात्रा यहाँ पर थोड़ा कम ही रहे तो बढ़िया है। ठीक है, यूरिन को नापते रहना चाहिए। तो ये सभी का सभी ये उपचार करने का इनका पूरे का पूरे ये तरीका। ठीक है, तो आपको मैंने लक्षण भी दिखा दिया हूँ, उपचार करने का तरीका भी बता दिया हूँ, सूजन क्या होते हैं, कैसे फेल होता है वो भी बता दिया हूँ, सब कुछ लगभग यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब बताओ ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताओ कमेंट करके, सभी को समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट फिर से बता दे। सेकेंड पॉइंट में कुछ नहीं, पेंसिलिन इंजेक्शन होता है ना, पेंसिलिन इंजेक्शन होता है ना, ये यहाँ पर देने के लिए, लगाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो ये मूत्रीय समस्या, यूरिन का जो प्रॉब्लम चैप्टर अभी पढ़ रही थी, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। ये मूल रूप से ये चैप्टर भी अब आपको यहाँ पर यूरिन प्रॉब्लम का चैप्टर भी यहाँ पर पूरे का पूरे यहाँ पर समाप्त हो गया। इसमें मेन रूप से यही होता है, यूरिन के रुकावट, यूरिन के रुकावट के बारे में यहाँ पर समझना होता है। और यहाँ पर जो किडनी वाला समस्या होती है ना, रीनल कोलिक जिसे कहिए, किडनी स्टोन वाला कहिए, है ना, तो ये सभी के सभी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, सभी को सब कुछ समझ में आ गया? तो बताओ जल्दी से, तो किन्हीं को कुछ समझ, हाँ किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया तो अब आप लोग कमेंट करके पूछो। लक्षण के बारे में, लक्षण कुछ नहीं है ना, लक्षण तो मतलब लक्षण में क्या, चेहरे पर आपको सूजन दिखाई देगा, पेशाब में कमी आएगा, रक्त के साथ मतलब यूरिन के साथ रक्त आएगा, पेशाब का कलर बदल जाएगा, फेफड़ा में पानी आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी फेल हो जाते हैं, ये सभी इनका लक्षण है, ये सभी का सभी इनका लक्षण है। रानी कुमारी, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, आपकी कमेंट मैं तो देख ही रहा हूँ ना। अब क्या आप प्रश्न पूछोगे तभी तो मैं जवाब दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, क्लास के बारे में और कुछ पूछना है तो बोलो, कुछ भी आप पूछना है तो पूछो, आपके मन में जो भी प्रश्न है 5 मिनट में पूछ लो जल्दी जल्दी, फिर मैं एक दो बात बताऊंगा और क्लास को समाप्त करूंगा। आपके माइंड में और भी कोई प्रश्न है तो पूछो, अब पूछो, क्लास में बहुत पूछती रहती हो बीच बीच में, बट अब आपके माइंड में जो भी कुछ हो प्रश्न है तो पूछ लो। चलो पूछो जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव बुक तब तक आप लोग कोई भी खरीद के पढ़िए, ठीक है, अभी हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा बिजी रहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर खत्म हो गया, अब ऑब्जेक्टिव सिर्फ चलेगा, उसमें थ्योरी खत्म है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। हाँ बीटीएससी के रिगार्डिंग बता देता हूँ। अब जिनको बढ़िया से समझ में नहीं आया है वो क्या करोगे ना, एक बार आप लोग क्या करना, एक बार खुद से, ठीक है, आप लोग क्या करना, एक बार खुद से वीडियो को पुनः देख लेना। हॉर्निया के पढ़ लेना, हॉर्निया, कोई भी बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़िए ना, बहुत सारा चीज़ पढ़ना भी आप लोग को, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि स्टोन कैसे बनता है, स्टोन कैसे बनता है ना, देखो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर बात करोगे तो यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, दूसरा हो गया यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा यूरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ सिस्टीन पदार्थ होता है, कुछ और भी सिस्टीन पदार्थ होते हैं, सिस्टीन पदार्थ यहाँ पर कह सकते हैं। ये सभी पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं ना, ये सभी पदार्थ जब आपस में मिलने लगते हैं, ये सभी पदार्थ जब आपस में मिलने लगते हैं तो यहाँ पर स्टोन का निर्माण होता है। ये खास करके यूरिन में होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड यूरिन में, ठीक है, यूरिन में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यूरिन को ज़्यादा देर तक नहीं रोक करके
रखना चाहिए, है ना। इसलिए यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक करके नहीं रखना चाहिए। हॉर्निया के बारे में पढ़ लेना ना। हॉर्निया तो बताया ना, जो पेट में यहाँ पर होते हैं, मांसपेशियाँ यहाँ पर बढ़ जाते हैं हॉर्निया में, है ना। हॉर्निया वैसे मतलब पेट में होते हैं, लेकिन जांघ के ऊपरी हिस्सा में भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट। और अब हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सभी को गुड नाइट। कल हम लोग क्लास में पुनः एक बार मिलते हैं। सभी को थैंक यू।